हेलो गाइस। मैं आपको करवा रही हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम कर रहे हैं कैंटरबरी टेल्स में जो भी सारे वो यात्री थे, तो सब अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे। मैंने नाइट टेल के बारे में आपको पढ़ा दिया है। अब आज हम मिलर टेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलर ने क्या कहानी सुनाई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। पहले हम मिलर का प्रोलोग है उसको पढ़ेंगे। मैं आपको कंप्लीट डिटेल से स्टोरी बता रही हूँ जो कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर दी हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट स्टोरी आपको कंप्लीट मिलेगी। साथ में मैं आपको प्रोलोग भी बता रही हूँ किसके प्रोलोग में क्या लिखा होता है, क्योंकि इसके प्रोलोग से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। शुरू करते हैं। वहन द मिलर टेल ए फैवलियो में जो होता है कि यथार्थ कहानी, एक सच की कहानी। मिलर का प्रोलोग है, यानी कहानी से पहले जो लिखा जाता है, जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कहानी के बारे में, उसको क्या बोलते हैं? प्रोलोग बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। व्हेन द नाइट कंक्लूड हिज टेल, यानी कि जब नाइट ने अपनी कहानी ख़त्म की, एवरीबडी अप्रोव्स इट, हर किसी ने ये स्वीकृति दी और समझा इट नोबल स्टोरी वर्थ रिमेम्बरिंग, यानी कि बहुत अच्छी कहानी थी और इसको ये याद रखने के योग्य कहानी थी। द होस्ट देन जोवेली कॉल्स पोन द मोंक टू टेल इट। अब भाई नाइट ने तो कहानी सुना दी, सब ने उसकी कहानी की प्रशंसा की और कहा कि याद रखने योग्य अच्छी कहानी है। उसके बाद द होस्ट देन जोविली कॉल्स अपॉन द मोंक, ठीक है, टू टेल ए टेल दैट वुड सरपास द नाइट्स। ठीक है, अब वो जो होस्ट है हैरी बेले, वो खुशी से किसको बुलाता है? मोंक को बुलाता है कि भाई वो आए और अपनी कहानी सुनाई। दैट वुड सरपास द नाइट, जो किससे अच्छी हो? नाइट की कहानी से अच्छी हो। ठीक है, हाउएवर द मिलर हु इज वेरी ड्रंक, और अब मिलर आ जाता है बीच में। ठीक है, मोंक, अब जो हैरी बैली वो मोंक को कहता है कि तू आ अपनी कहानी सुना। ठीक है, अब लेकिन फिर बीच में मिलर कूद पड़ता है। वो कहता है हु इज़ वेरी ड्रंक, जो कि बहुत ही मतलब ड्रंक है, यानी कि ड्रंक पर्सन है, दारू पीने वाला आदमी है, यानी कि शराबी है। प्रोटेस्ट, वो इस बात का विरोध करता है दैट ही हैज़ ए स्प्लेंडिड टेल, उसके पास बहुत शानदार कहानी है। फॉर द ओकेजन, इस ओकेजन के लिए, एंड वन दैट कैन मैच द नाइट्स टेल, और ये नाइट की कहानी से भी मैच करेगी। बट द होस्ट सीइंग दैट द मिलर इज ड्रंक, परंतु होस्ट देखता है कि मिलर ने शराब पी रखी है। ट्राइज टू वेन टू डिशोड हिम, और उसको बेकार, और जो मिलर है उसको ये समझाने की बेकार कोशिश करता है, मनाने की बेकार कोशिश करता है कि वो कहानी सुनाना अभी रहने दे, क्योंकि पहले मोंक की कहानी हम सुन लेते हैं। ऐसा कह के समझाने की कोशिश करता है कौन? हैरी बैली, होस्ट, किसको? मिलर को। लेकिन मिलर कहाँ मानने वाला था? अब मिलर इज एडमेंट, अब मिलर जिद्दी है। एंड ये कहा मिलर का जो करेक्टराइज मैंने आपको करवा था, और करेक्टर का मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको दिया था कैंटरबरी टेल में, तो उसके अंदर भी ये उसके बारे में कहा गया है कि वो क्या है? जिद्दी है, शराबी है, और अपनी हैरी बेले की बात को नहीं मानता है और अपनी कहानी सुनाने की जिद करता है। मिलर जिद्दी है और घोषणा करता है दैट ही वुड नरेट ए टेल, कि वो एक कहानी सुनाएगा, दैट टेल अबाउट द डिसेप्शन ऑफ कारपेंटर बाय ए स्कॉलर, यानी कि एक विद्वान के द्वारा किसको किसको धोखा दिया गया? कारपेंटर, एक बढ़ई को धोखा देने वाली कहानी सुनाएगा, जिसमें एक स्कॉलर, जो एक पढ़ने वाला है, उसने किसको धोखा दिया है? एक कारपेंटर, एक बढ़ई को धोखा दिया है, ऐसी कहानी वो सुनाएगा। द रीव हु हैज़ बीन ए कारपेंटर इन हिज यूथ ऑब्जेक्ट्स, अब इनकी भी जो ये यात्री हैं, सारे के सारे तीर्थ यात्री हैं, उनमें एक रीव भी है। हु हैज़ बीन कारपेंटर इन हिज यूथ, वो जो अपनी जवानी में क्या था? एक बड़ा ही था। ऑब्जेक्ट्स वेमेंटली ऑन ग्राउंड्स ऑफ द ऑब्सेसनिटी, वो यानी पूरा जोर से इस जो अश्लील कहानी है उसको ना सुनाने के लिए बोलता है, यानी कि वो कहता है कि ऐसी कहानी ना सुनाई जाए, क्योंकि वो अपने यूथ में क्या था? बड़े ही था, इसलिए वो कहता है कि ना सुनाई ये कहानी। कौन? रीव। बट नो बडी इज एबल टू स्टॉप द मिलर फ्रॉम टेलिंग हिज वल्गर टेल, लेकिन कोई भी मिलर को उसकी वल्गर टेल, ठीक है, सुनाने से रोक नहीं पाता। चौसर
apologizes to the readers for including this tale in his book। अब चौसर भाई माफ़ी मांगता है अपने रीडर से, इंक्लूडिंग दिस टेल इन दिस बुक, कि वो इस कहानी को, इस अश्लील कहानी को अपनी बुक के अंदर इंक्लूड कर रहा है, उसके लिए उसे माफ़ करें। बट रिमाइंड्स द रीडर दैट, परंतु रीडर को ये भी बात याद दिलवाता है दैट ही इज़ बाउंड टू टेल ऑल द स्टोरीज, यानी कि वो बाध्य है हर कहानी को सुनाने के लिए। सिंस ए प्राइज इज इन्वॉल्व, क्योंकि इसके अंदर एक प्राइज भी शामिल है। इन द प्रोलॉग टू द मिलर टेल, जो मिलर का प्रोलॉग है, जो प्रोलॉग है मिलर की टेल का, वी नोटिस सोशल टेंशन। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम सामाजिक तनाव देखते हैं बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, जो अलग अलग वर्ग है ऑफ द फर्स्ट टाइम, पहले समय में, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट टाइम पहले ही मतलब फर्स्ट टाइम में ही हम ये देखते हैं कि इसके अंदर सोशल टेंशन दिखाई गई है। इस कहानी के अंदर जो प्रोलॉग दिखाया गया है इस कहानी का, उसमें बताया गया है ऐसा। अब मिलर की टेल शुरू होती है भाई। मिलर टेल इज अबाउट ए कारपेंटर एट ऑक्सफोर्ड। मिलर की जो टेल है वो किसके बारे में, एक बढ़ई के बारे में है, एट ऑक्सफोर्ड, जो कि एक ऑक्सफोर्ड के बढ़ई के बारे में है। हु वॉज रिच एंड मिजरली, ठीक है, वो अमीर भी है और कंजूस भी है। टू मेक एक्स्ट्रा मनी, वो ज़्यादा पैसा बनाने के लिए, द कारपेंटर रेंटेड ए रूम इन हिज हाउस टू दे रूम पुअर स्टूडेंट, वो अपना रूम एक रेंट के ऊपर रूम दे देता है, किसको, एक स्टूडेंट को, जिसका नाम क्या है, निकोलस है। द कारपेंटर हैड रिसेंटली वेडिड ए वाइफ ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। अब भाई जो ये निकोलस है, जो बढ़ई है जो, और ये क्या है, एक बूढ़ा आदमी है। कारपेंटर हैड रिसेंटली, उसने एक रिसेंटली अभी भी उसने किससे, एक 18 साल की लड़की से शादी की है। किसने, निकोलस ने। निकोलस जो बढ़ई है ऑक्सफोर्ड का, वो बूढ़ा है, लेकिन उसने शादी 18 साल की लड़की से की है। होम ही प्रोटेक्टिव फायरलिटी, और उसको वो पूरी गंभीरता से उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है तीव्रता से। एज ही वॉज यंग एंड ही ओल्ड, क्योंकि वह जवान है और वो है ओल्ड है, क्योंकि उसकी पत्नी यंग है, 18 साल की है, और वो बूढ़ा है। ही न्यू ही माइट वेल बी कुकोल्ड इट, वो उसको पता है कि वो व्यभिचारी हो सकता है, ठीक है। हाउ एवर, किसके कौन हो सकता है, जो स्टूडेंट है वहाँ पे, वो हाउ एवर एवेंचुअली निकोलस एंड द कारपेंटर यंग एंड ब्यूटीफुल वाइफ एलिशन, ठीक है। अब निकोलस और कारपेंटर की यंग एंड ब्यूटीफुल वाइफ एलिशन, उसकी जो बड़े की वाइफ है उसका नाम क्या है, एलिशन, स्टार्टेड, अब ये क्या होता है, निकोलस एंड द कारपेंटर यंग एंड ब्यूटीफुल वाइफ एलिशन। अब एक तो निकोलस जो कि स्टूडेंट है जो आया है वो, और उसकी यंग और ब्यूटीफुल वाइफ एलिशन, किसकी, कारपेंटर की वाइफ, ठीक है। और निकोलस जो स्कॉलर उनके यहाँ किराए पर रहता है वो। स्टार्टेड स्कीमिंग, स्कीम बनाना शुरू करते हैं, अबाउट हाउ दे कुड हैव एन अफेयर विदाउट द कारपेंटर फाइंडिंग आउट, यानी कि कारपेंटर के पता चले बिना कैसे वो अपने अफेयर को शुरू कर सकते हैं, चालू रख सकते हैं, ऐसी वो स्कीम बनाते हैं, ठीक है। वन डे वहन द ओल्ड कारपेंटर हैज़ गोन टू ओसनी, एक दिन जब जो ओल्ड कारपेंटर है, जो बढ़ई है, वो कहाँ का गया हुआ था, ओसनी में गया था, ऑन सम वर्क, किसी काम के लिए, ठीक है। एलिशन एंड निकोलस हैज ए प्लान टू स्लीप टुगेदर एट नाइट। अब एलिशन और निकोलस जो रेंटेड है मैन, वो और एलिशन उसकी वाइफ एक प्लान बनाते हैं कि वो इकट्ठे रात को कैसे इकट्ठे सो सकते हैं। निकोलस कैरेज ए जिनो फूड एंड ड्रिंक टू लास्ट हिम 2 days एंड इंस्ट्रक्ट एलिशन टू टेल द कारपेंटर। अब जो निकोलस है वो जो जिनो फूड लेता है, ड्रिंक करता है, लास्ट हिम 2 days, 2 दिनों तक, एंड इंस्ट्रक्ट एलिशन, और एलिशन को ये इंस्ट्रक्ट कर, यानी कि उसको कहता है कि टू टेल द कारपेंटर, उस कारपेंटर को कुछ भी ना बताए। इफ़ ही शुड आस्क हिम, अगर वो उसके बारे में पूछे, दैट सी हैज़ नॉट द फेंटेस्ट आइडिया वेयर इज ही, ठीक है। एंड इफ़ ही शुड आस्क हिम, अगर वो उससे पूछे कि वो कहाँ है, यानी कि
निकोलस कहाँ है, तो वो कारपेंटर को कुछ भी ना बताए, ठीक है, कि उसको उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, वो ऐसा बोल दे। द कारपेंटर नोटिस निकोलस अब्सेंस। अब कारपेंटर को पता चलता है, अभी क्या होता है कि वो कुछ जो निकोलस है वो कुछ प्लान बनाता है कि वो 2 दिन तक दिखाई नहीं देगा। तो और कारपेंटर को वो अपने रूम में ही शराब पी के या बेहोश की का कुछ नाटक करके रहेगा, तो वो किसको दिखाई नहीं देगा, कारपेंटर को दिखाई नहीं देगा। अब कारपेंटर किससे पूछेगा, वो उसकी पत्नी से पूछेगा कि वो कहाँ गया। तो वो जो निकोलस है वो उसकी पत्नी को भी समझा देता है कि तुम्हें नहीं बताना है कि मैं कहाँ गया हूँ, तुम बोलना कि मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ पर गया। ऐसा वो प्लान बनाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे। द कारपेंटर नोटिस निकोलस अब्सेंस। अब वही कारपेंटर देखता है कि कहीं पर भी निकोलस दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। एंड सरमिशिस दैट समथिंग, और सोचता है माइट बी रोंग विद हिम, या तो उसके साथ कुछ गलत हुआ है। इवन फियर्स, और इस बात से भी डरता है निकोलस माइट हैव डाइड, कि कहीं निकोलस मर तो नहीं गया है। द कारपेंटर सर्वेंट गोज टू चेक निकोलस। अब कारपेंटर का जो स्टोर सर्वेंट है वो चेक करने के लिए जाता है निकोलस को। एंड फाइंड्स हिम सेटिंग बोल्ट, वो उसको पाता है सीधे बैठे हुए बोल्ट के ऊपर, मोशनलेस, बिना किसी कोई मोशन करे, विद गैपिंग माउथ, और उसका मुंह खुला है, यानी बेड के ऊपर बिल्कुल सीधा ऐसे बैठा हुआ है और मुंह का खुला हुआ है, ठीक है। जब ये उसके रूम में जाके उसको देखते हैं। थिंकिंग दैट निकोलस हैज हैड एन अटैक ऑफ फिट, यानी कि अब वो जो बूढ़ा आदमी है, बड़ा ही है, वो सोचता है कि निकोलस को कोई अटैक आ गया है। द कारपेंटर सेक्स हिम। अब कारपेंटर उसको हिलाता है हार्ड बाय द शोल्डर, उसके कंधों से, टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस, ताकि वो होश में आ सके। निकोलस देन प्रिटेंड टू कम आउट ऑफ हिज स्टोपर। स्टोपर में जो होता है जो गहरी नींद होती है उससे, यानी कि निकोलस उससे ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो नींद से बाहर आया है। एंड थिंक्स द कारपेंटर, और ट्रिक द कारपेंटर इनटू बिलीविंग दैट, और कारपेंटर को ट्रिक करता है, यानी कि उसको उसके साथ एक ट्रिक खेलता है। इनटू बिलीविंग दैट ही हैज ए विजन, यानी कि वो देखता है कि मुझे मेरे को एक दृश्य दिखाई दिया है। नोज फूड इज फ्लड इज अबाउट टू रिकर इन लेस देन एन हावर टाइम। वो कहता है कि जो नू वाली बाढ़ है वो दोबारा आने वाली है। अब देखो क्या होता है, निकोलस गायब हो जाता है। जब निकोलस गायब हो जाता है कारपेंटर उसको ढूंढता है, वो सोचता है कहीं मर गया। अब कारपेंटर का नौकर जाके किस में देखता है, रूम में जाके देखता है, तो वो मतलब मुंह खुला करके और ऐसे बेड के ऊपर सीधा ही बैठा हुआ है। तो वो सोचते हैं कि ये मर गया, उसको फिर हिला के देखते हैं तो वो फिर क्या जाग जाता है। और फिर वो तो उसको ट्रिक करने की कोशिश करता है कारपेंटर को, और उसको एक झूठी कहानी बनाता है कि मुझे कोई दृश्य दिखाई दिया है जिसमें ये पता चला है कि 1 घंटे से भी कम टाइम में जो नूह वाली बाढ़ है वो दोबारा आने वाली है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। द पुलिस कारपेंटर डज एज डायरेक्टरी। 1 मिनट भाई, ये रह गई थोड़ी सी कहानी पीछे। Nicholas advised the carpenter to hang three bolt like tub by the rafter and to stow them with a provisions and an axe for cutting the ropes. Allow the tubs to float in the flood. अब निकोलस उसको एडवाइस देता है, सलाह देता है कि इसको कारपेंटर को, टू हंग 3 बोट लाइक टब, कि वो 3 बोट लाइक टब है वो कहाँ पर स्टीर के साथ या रोप के साथ ऊपर बांध दे, सतीर से, जो स्टीर नहीं होता रूम का उससे। एंड टू स्टोर देम विद ए डे प्रोविजनल एंड एन एक्स फॉर कटिंग द, और उसके अंदर 1 दिन का सामान भी रख ले खाने पीने का। एंड एक्स फॉर कटिंग, और साथ में एक कुल्हाड़ी भी रख ले रोप को, रस्सियों को काटने के लिए। अलाउ द टब्स टू फ्लोट इन द फल्ड, ताकि अगर जो क्या नाम है हम टब फल्ड के अंदर टब है जो तैर सकें। फर्दर वो आगे कहता है द टब्स आर टू बी हंग फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब जो टब है वो एक दूसरे से दूर टांगे जाने चाहिए। नो बॉडी इज़ टू टॉक और लुक एट ईच अदर डूरिंग द फल्ड। अब कोई भी फल्ड के दौरान एक दूसरे से बात नहीं करेगा और ना ही एक दूसरे की साइड देखेगा। अब क्या कहता है निकोलस कि मेरे को पता चला है कि जो बाढ़ है वो दोबारा आने वाली है रात को,
तो हम रात को क्या करना तुम्हें, वो उसको बढ़ई को बताता है कि तेरे को 3 टब ऊपर बांध लेने हैं छत से, और साथ में उनमें खाना का, एक दिन का खाना या जो सामान है वो एक दिन का वो भी रख लेना है, और एक कुल्हाड़ी भी रख लेनी है, ताकि हम जो वो ऊपर टब है उनको काट दें और नीचे जो पानी चल रहा है उसके अंदर हमारे टब तैरने लग जाए। जैसे ऊपर से टब टब कटेगा, जैसे देखो, जैसे ये 3 टब बांध दिए हैं, ठीक है। उसने ऐसे बोला ऐसे 3 टब को बांध देना छत के ऊपर, ठीक है। अब 3 टब छत के ऊपर बांध दिए, उसने कहा ये टब भी अलग अलग बांध लेना, एक दूसरे से बात करेंगे। अब वो कहता है कि एक कुल्हाड़ी भी साथ में रखनी है जिस रस्सी से बंधे हुए हैं अब ये टब, तो जैसे ही नीचे बाढ़ आएगी तो क्या करना है, रस्सी कुल्हाड़ी के साथ रस्सी को काट देना है। जब रस्सी से काट देंगे नीचे पानी होगा तो हम ये टब बोट का काम करेंगे और बोट की तरह से तैर के हम पानी में से निकल जाएंगे। तो ऐसा बताता है इसको कौन, निकोलस बताता है कारपेंटर को। अब ये कारपेंटर है भाई फुलिस, मूर्ख है ये। देखो, द फुलिस कारपेंटर डज एज डायरेक्टेड एंड फास्टन द 3 टब्स टू द रेफ्टर्स। अब के जो कारपेंटर वो वैसा ही करता है जैसा उसको बोला गया है, किसके द्वारा, निकोलस के द्वारा, और वो 3 टब को बांध देता है, किससे, सतीर से। एट नाइट द कारपेंटर, रात को कारपेंटर, ओल्ड जॉन, यानी कि जो बूढ़ा का नाम क्या है, जॉन, जो कारपेंटर है वो, उसकी वाइफ और निकोलस। अब ये तीनों हो गए, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा की वाइफ हो गई, और साथ में क्या हो गया, कौन हो गया, निकोलस हो गया। तीनों इंटर इन देयर रिस्पेक्टिव टब, यानी कि वो अपने अपने किसमें, टब में एंटर करते हैं, एंड प्रे टू गॉड, और भगवान से प्रार्थना करते हैं। इन ए शॉर्ट वाइल, थोड़ी देर में, कारपेंटर फॉल्स अस्लीप, और कारपेंटर सो गया। सून एलिशन, एलिशन किसकी, बूढ़े की वाइफ, जो ओल्ड मैन की वाइफ है, वो एंड निकोलस गेट आउट ऑफ देयर टब्स, वो अपने टब से बाहर निकलते हैं, एंड क्वाइटली गो टू द बेड, और बेड के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए तो अलग अलग बांधने के लिए कहा था टब को, और तुम एक दूसरे को ना देखने के लिए कहा था, और आवाज़ करने मतलब देखने के लिए और बोलने के लिए कहा था, ताकि वो जाग के उठ के जब वो सो जाए। तो बूढ़ा सो गया, ओल्ड मैन सो गया, और वो वहाँ से उठ के भाग गए बेड के ऊपर। इन द मीन वाइल, बीच में, एन अमोरिस पेरिस क्लर्क, ठीक है। अब क्या होता है भाई बीच में, अमोरिस पेरिस क्लर्क अब्सोलन पासेस बाय द होपिंग टू गेट ए किस फ्रॉम एलिशन। अब ये एलिशन का एक और अफेयर है, किसके साथ है, ये बीच में एक क्लर्क है, पेरिस का एक क्लर्क है, अब्सोलन नाम है जिसका, वो वहाँ से गुजर रहा होता है उसके घर के पास से, और वो इसकी आस के साथ कि वो किस लेगा, किससे, एलिशन से, ठीक है। ही असाइडल्स अप टू द विंडो, ठीक है, वो विंडो के अंदर आता है, एंड कॉल्स टू हर, और उसको बुलाता है। सी हार्शली, वो मतलब हार्श वर्ड में, यानी कि ज़ोर से बोलते हुए, चिल्लाते हुए, रिप्लाई उत्तर देती है दैट सी लव्स अनदर, कि वो किसी और से प्यार करती है। आफ्टर सोलन परसिस्ट, लेकिन जब परसिस्ट और भी ज़्यादा क्या करता है, परसिस्ट करता है, यानी कि जिद करता है, एलिशोन पुट हर नेक्ड एस, वो अपने नेक्ड एस को बाहर निकालती है विंडो से, विच ही किस, और जिसके ऊपर वो किस कर लेता है, कौन, ये जो अब्सोलन है, ठीक है। अब डिटरमाइन टू अवेंज एलिशन प्रैंक, अब जो एलिशन ने उसके साथ प्रैंक किया है, किसके साथ प्रैंक किया है, अब्सोलन के साथ जो प्रैंक किया है, जो बाहर से जो क्लर्क था उसके साथ जो प्रैंक किया है, वो अब ये डिटरमाइन कर लेता है कि मैं उससे बदला लूँगा। हर इज बैक इन टू टाउन, अब वो वापस टाउन में भागता है, टू द बैक स्मिथ, कुम्हार के जो लोहा का काम करने वाले ब्लैक स्मिथ होते हैं, लोहार शायद बोलते हैं उनको। ऑब्टेन ए रेड, और यानी कि रेड लाल, जो लाल नहीं हो जाते होठ गर्म होके, आयरन की एक पोकर लेके आता है, ठीक है। पोकर मतलब छड़ी टाइप होती है कुछ ही, यानी कि जिसके साथ पोकर, जिसके साथ शायद लोहे का वो जो काम करने वाले, लोहे को पिघलाने वाले होते हैं उसको यूज करते हैं, वो वाला कुछ इंस्ट्रूमेंट है। ही रिटर्न विद इट टू द विंडो, वो इसको वापस
वो वापस फिर कहाँ जाता है, उसी जगह में जाता है, विंडो में जाता है एंड नॉक अगेन, दोबारा से फिर नॉक करता है आस्किंग फॉर ए किस, और फिर किस के लिए कहता है कि किसको बोलता है, एलिशन को फिर बुलाता है कि मुझे किस दे दो एंड प्रोमिसिंग एलिसन, और अब की बार एलिशन को लालच भी देता है कि वो अगर ऐसा करेगी तो वो उसको क्या करेगी, गोल्डन रिंग देगी। दिस टाइम निकोलस हैविंग गोटन अप टू रिलीव हिमसेल्फ एनीवे। ठीक है, इस समय क्या होता है, अब निकोलस हैविंग गटन अप टू रिलीव हिमसेल्फ एनीवे, अपने आप को मतलब रिलीव करता है। ठीक है, एंड स्टिक हिज रियर आउट ऑफ द विंडो, और वो अपना जो बैक है, अब की बार कौन बैक पीछे कर देता है, निकोलस, किससे, विंडो से, एंड फार्ट्स थंडरोसली इन अब्सोलन फेस, और अब्सोलन के फेस के ऊपर फार्टिंग कर देता है। ठीक है, अब्सोलन ब्रांड्स निकोलस बटन्स विद द पोकर, अब निकोलस के पास, अब अब्सोलन के पास अब क्या है, लोहे की गरम छड़ है, और वो गरम पोकर है, उसके साथ बटन यानी कि उसकी बैक को क्या कर देता है, पोक कर देता है, यानी कि उसकी बैक के अंदर उसको घुसा देता है, जो वो उस लोहे की जो राड लेके आया वो होता है गरम लोहे की। ठीक है, अब क्या होता है, निकोलस लीप अप, निकोलस उछलता है, चिल्लाता है, कहता है हेल्प, वाटर वाटर, पानी पानी, जॉन स्टिल हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। अब देखो, जो ये 3 टब थे, 3 टब में एक में तो निकोलस था, एक में ओल्ड मैन था, एक में ओल्ड मैन की वाइफ थी। अब जिसमें ओल्ड मैन की वाइफ थी, ठीक है, यानी सोचो इसमें निकोलस था, इसमें निकोलस यानी ओल्ड जो उसकी वाइफ थी ओल्ड मैन की, अब ये दोनों तो, और इसके अंदर कौन है, इसके अंदर ओल्ड मैन है। अब ओल्ड मैन तो लटका हुआ है, ये दोनों तो अपने अपने टब से निकल के बेड के ऊपर चले गए हैं। ठीक है, और ये स्टोरी सारी इनके साथ ही हो रही है कि एक कल रखाता है, पहले उसकी वाइफ उसके साथ प्रैंक करती है ओल्ड मैन की, उसके बाद फिर निकोलस उसके साथ प्रैंक करने की कोशिश करता है, तो निकोलस को तो वो छड़ बुक कर देता है। ठीक है, अब जब लेकिन यहाँ पर जो ओल्ड मैन तो सोया हुआ है इसी टब के अंदर, यानी ऊपर ही लटका हुआ है। अब जैसे ही निकोलस को वो छड़ के साथ यानी पोक करता है, तो अब किसी को भी अगर कोई गर्म चीज़ के साथ पोक किया जाएगा किसी के बटन के ऊपर, तो वो क्या करेगा, वो चिल्लाएगा। अब ये चिल्लाता है, और चिल्लाता कैसे है, हेल्प, वाटर वाटर, यानी कोई गर्म चीज़ लगती है तो हम क्या सोचते हैं कि पानी डाल के उसको ठंडा किया जाए, तो ऐसे ये भी चिल्लाता है वाटर वाटर। अब ये ओल्ड मैन है, वो क्या सोचता है कि सच में ही क्या हो गया, बाढ़ आ गई है, यानी पानी आ गया है, और वो जल्दी से क्या करता है, ये ओल्ड मैन इस छड़ को अपनी जो कुल्हाड़ी उसके पास है उससे इस रस्सी को काट देता है, और ये रस्सी से कट के जो ये टब है वो नीचे आके गिरता है। अब नीचे पानी थोड़ा था, नीचे तो क्या थी, ज़मीन थी, ज़मीन पे गिर के इसका क्या हो जाता है, ज़मीन पे गिरते ही इसका हाथ टूट जाता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं अब। स्टिल हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। ठीक है, अब जॉन जो कि ओल्ड मैन है, वो स्टिल हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, वो तो रूफ से ही लटका हुआ है, वेकअप वह जागता है, एज्यूम वह सोचता है, निकोलस क्राई निकोलस के चिल्लाने का मतलब ये है दैट फ्लड हैज कम, की बारिश जो फ्लड है वो आ गई है। ही ग्रैब द एक्स, वो कुल्हाड़ी लेता है, कट फ्री द टब, और टब को काट देता है, एंड कम्स क्रैशिंग टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के अंदर क्रैश हो यानी कि पड़ जाता है, यानी गिर जाता है। ब्रेकिंग हिज आर्म, उसकी जो आर्म है वो टूट जाती है। नॉइज अट्रैक्ट्स मैनी ऑफ द टाउन पीपल, और जो आवाज़ है, जो शोर है, उससे वो बहुत सारे लोगों को बुला लेता है, यानी कि अट्रैक्ट करती है आवाज़, आवाज़ सुन के बहुत सारे लोग आ जाते हैं गाँव के, टाउन के। ठीक है, द कारपेंटर टेल्स द स्टोरी ऑफ द प्रेडिक्टेड फ्लड, बट अब कारपेंटर बताता है कि भाई फ्लड आने का जो प्रेडिक्टेड कहानी थी वो सुनाता है कि भाई फ्लड आने वाली थी रात को, इसलिए वो टब में सोए थे। बट निकोलस एंड एलिशन, जो परंतु निकोलस और उसकी वाइफ जो एलिशन है वो दिखावा करते हैं, इग्नोरेंस, वो कहते हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा तो हमने कोई प्रेडिक्शन की ही नहीं ऐसा कि भी फ्लड आने वाली है। टेलिंग एवरीवन, सबको बताते हैं दैट द कारपेंटर इज मैड, कि कारपेंटर क्या है, पागल हो गया है। ठीक है, कि वह पागल है। द टाउन्स पीपल लाफ, और जो टाउन के लोग हैं वो हंसते हैं। दैट ऑल हैव रिसीव्ड देयर ड्यूज, और
सब अपना अपना जो बचा हुआ पैसा है या ड्यूज है वो प्राप्त करते हैं। द मिलर मैरीली आस्क दैट गॉड सेव द कंपनी, और मिलर खुशी से भगवान से कहता है कि उसने कंपनी को बचा लिया। ठीक है, तो भाई ये थी मिलर की स्टोरी। मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर कोई मिस्टेक है, यानी कि मैं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा या जो भी है, तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ मेरे को ऐसी इम्प्रूवमेंट कुछ करनी चाहिए अपनी स्टडी में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।